हनुमान जी का जय। ओम जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, बागेश्वर धाम जो भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है एवं इसका युवा पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में हैं। इनके बारे में कुछ जो रोचक जानकारी जानना चाहिए। यहाँ श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रारंभिक जीवन, परिवार, आध्यात्मिक जीवन, संपत्ति, बागेश्वर धाम सरकार तथा शास्त्री जी से जुड़ा हुआ कुछ विवाद तथा कुछ अन्य रोचक जानकारी दूंगा। जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे क्षमा कर देंगे। कृपया उसे अनदेखा कर दें, उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने में, ऑथेंटिक जानकारी बनाने में काफ़ी सावधानी बरती गई है। अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे अनदेखा कर दें, क्षमा कर दें। धन्यवाद। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार या बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने वाले एक भारतीय कथावाचक हैं। शास्त्री जी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिला का ग्राम गढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख लिखेंगे किताब पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया किस धर्म पर लिखना जरूरी है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब किताब लिखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि द केरला स्टोरी में पूछा गया है कि सनातन धर्म क्या है। यह किताब पूरे भारत के स्कूलों में भिजवाई जाएगी। मध्य प्रदेश के विख्यात बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। ये किताब न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के सारे स्कूलों में भेजी जाएगी। इस किताब के लिए पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे। वे एकांत में इस किताब को पूरा करेंगे। उन्हें इस किताब की प्रेरणा द केरल स्टोरी से मिली। इस फिल्म में सवाल किया गया है कि सनातन धर्म क्या है। इसी के जवाब में शास्त्री जी इस किताब को लिखने जा रहे हैं। उन्होंने भरे मंच से न केवल इसकी घोषणा की बल्कि लोगों से यह भी पूछा कि उनका विचार कैसा है। शास्त्री जी का प्रारंभिक जीवन, परिवार। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 5 जुलाई 1996 को छतरपुर जिला का गढ़ा गांव में एक गर्ग वैश्य परिवार में हुआ था। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त हुई है। अपने बचपन में गांव के आसपास वे दान मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जया किशोरी उनकी बहन जैसी हैं तथा उनके और जया किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। आध्यात्मिक जीवन। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग वैश्य परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार हैं, न ही वो कोई तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त है। वे इन शक्तियों का जन कल्याण और मानव सेवाहितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है।
शास्त्री जी का संपत्ति। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ ज़मीन खरीदी है जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। पंडित जी का प्रारंभिक जीवन, बागेश्वर धाम सरकार। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला का गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थस्थल है। धाम में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली थी। लल्लन टॉप के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री जी ने बताया कि वह अपने दादा गुरु जी के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन में कुछ विवाद भी आया है। शास्त्री जी उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानो ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने श्री धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी, अर्थात नागपुर पुलिस ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को निर्दोष साबित कर दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। आध्यात्मिक जीवन। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में एक हिंदू तीर्थस्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री जी को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहाँ उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री जी ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाए। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री जी को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, परंतु वह अपने धर्म के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। सज्जनों, बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से संबंधित
जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें और मुझे क्षमा कर दें। मेरा यही प्रयास रहा है कि ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को दूं और मैं इसमें काफ़ी सावधानी भी बरतता हूं। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया इसे क्षमा कर दें, अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें। धन्यवाद। हनुमान जी का जय। ओम जय जय श्री सीताराम। ओम दुर्गा माँ की जय। ओम नमः शिवाय।